गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंतर्गत ध्यान की प्रक्रिया के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ध्यान का अर्थ है कोई भी व्यक्ति एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, इसे ही ध्यान कहते हैं। अब ये ध्यान लगाने की जो पूरी प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस के अंतर्गत कई प्रक्रियाओं से हमारी मन स्थिति को गुजरना पड़ता है। इसके अंतर्गत पहला है, सबसे पहले जो ध्यान की प्रक्रिया में पॉइंट्स आता है, इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है आसन। आसन में व्यक्ति कई प्रकार के आसनों में बैठ करके ध्यान लगा सकता है, जिसमें सुखासन है, पद्मासन है और सिद्धासन है। तो इन 3 प्रकार के आसनों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति ध्यान लगा सकता है और अपने ध्यान के इस कार्य में अपनी जो सिद्धि उसे प्राप्त करनी है या जो परम शांति की अनुभूति करनी है, उसके लिए इन 3 आसनों में से किसी भी आसन का प्रयोग व्यक्ति कर सकता है। सेकंड आता है प्राणायाम। प्राणायाम में व्यक्ति अपने श्वास के ऊपर, जो श्वास हम लेते हैं, उस श्वास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है और इसमें जो अनुभूति होती है वह अनुभव व्यक्ति को स्वयं होते हैं। यानी हम उसे अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा जज नहीं कर सकते प्राणायाम में हमारी स्थिति कैसी हो रही है। इस प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति को ऐसी अनुभूति होती है कि व्यक्ति के ये समस्त इंद्रियां शरीर में उपस्थित होते हुए भी हमें इनका भान नहीं होता। चाहे आंखें हैं लेकिन आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, कान है उनसे कुछ सुनाई नहीं देता, मुख से हम कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ हम एक शून्य, एक विचार जो हमारे मन में चल रहा है बस हम उसी पर केंद्रित रहते हैं। और इसी प्रकार से कोई रचना है, कोई रस है जो हमारे जीवन में है, उसकी भी आसक्ति या अनुभूति व्यक्ति को नहीं होती। तो इस प्रकार प्राणायाम के माध्यम से जो भी अनुभव होते हैं वो व्यक्ति स्वयं उसे अनुभव करता है और इस प्रकार ध्यान की परिपक्व अवस्था की ओर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसका विचार दर्शन। इस अवस्था में जैसे ही हम आसन के बाद प्राणायाम से फिर हम तीसरी अवस्था विचार दर्शन की ओर बढ़ते हैं, तो व्यक्ति एकाग्रचित होकर के अपने मन में चलने वाले विचारों का दर्शन करता है। उसे अपने विचार जो है एक होते हुए या एक्ट होते हुए सच में दिखाई देते हैं। तो ये थर्ड अवस्था है ध्यान की प्रक्रिया की और इसमें व्यक्ति साक्षी होकर के अपने विचारों का दर्शन करता है। इसमें जो मन है हमारा, इस अवस्था में मन सोचने का कार्य बंद कर देता है। केवल जो विचार चल रहे हैं वह ही उसे दिखाई देते हैं और उन विचारों के आधार पर ही मन उन विचारों का अवलोकन तथा मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के बाद धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है
जब उसके अंदर जो चल रहे विचार है वो शून्य होने लगते हैं, और यह ही ध्यान की एक परिपक्व अवस्था है जिसमें व्यक्ति के विचार शून्य की तरफ बढ़ते हैं और अपने विचारों पर वो नियंत्रण करना सीख लेता है। इस प्रकार जो व्यक्ति इन 3 अवस्थाओं को पार कर लेता है, जो आसन है, प्राणायाम है और विचार दर्शन है, उसके बाद उसकी चौथी अवस्था आती है और वो 4th स्थिति है कि वह अपने विचारों का सृजन करता है। अपने विचारों का सृजन यानी निर्माण करता है, और ये निर्माण और इस निर्माण में व्यक्ति एक ही संकल्प पर या एक ही विचार पर पाँच से 7 सेकंड पर उस विचार पर ही टिका हुआ रहता है, यानी उसी विचार को ही अपने इतने समय तक 5 से 7 सेकंड तक अपने मन में स्थिर रखने का प्रयास करता है, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता चला जाता है। जब ये प्रक्रिया दोहराई जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब उसे आनंद की अनुभूति होती है, और आनंद की अनुभूति के बाद वह परम शांति की अनुभूति करता है। आनंद और परम शांति अनुभूति करता है, और जब ये ऐसी अनुभव अपने जीवन में करने लगता है या उस स्थिति में मन को टिका करके आनंद और परम शांति की अनुभूति करता है, तब उस समय के पश्चात पुनः वह मानसिक अवस्था में आ जाता है और उसकी व्यक्ति की मानसिक स्थिति पुनः पहले जैसी ही हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है इसमें विचारों का विसर्जन। विचारों का विसर्जन, विचारों का विसर्जन के अंतर्गत इसमें व्यक्ति के मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। अनेक विचारों को अपने मन से हटाने का प्रयास करता है, यानी जो भी विचार उस व्यक्ति के मन में आ रहे, जो ध्यान लगा रहा है, वो विचारों का विसर्जन करता है, अर्थात अपने मन में आने वाले विचारों को धीरे धीरे हटाता जाता है। और एक समय फिर ऐसा आता है जब उसमें परमानंद की प्राप्ति होती है, उसे ऐसी अनुभूति होती है, दिव्य अनुभूतियाँ होती है। तो ये सारी जो स्टेज हैं, इस प्रकार स्कूली विषयों में या स्कूली असेंबली के अंतर्गत जब हम योग के लिए पर्टिकुलर जो 20 मिनट निर्धारित किए गए हैं या 10 मिनट निर्धारित किए गए, उसमें हम आसन, प्राणायाम, विचार दर्शन, विचारों का सृजन और विचारों का विसर्जन से संबंधित गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं, जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की और गतिविधियां भी होती है, लेकिन वो ऐसे बालकों के लिए उपयोगी नहीं, बल्कि एक बड़े वयस्क व्यक्ति उनको कर सकते हैं, जिसमें नाटक है, ध्वनि योग है, जिसमें ध्वनि के ऊपर अपने मन को एकाग्र किया जाता है, जपा जप है, साथ ही चक्रों पर ध्यान लगाना है। ये इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो एक समझदार व्यक्ति या वयस्क व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को अपने जीवन में ला सकता है, लेकिन छोटे बालकों के लिए यही प्रक्रिया ही ज़्यादा उपयोगी है। इस प्रकार ध्यान लगा करके व्यक्ति अपने मानसिक शांति को, मानसिक तनाव को, मानसिक रोगों को दूर कर सकता है। तो ध्यान लगाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब आज का होमवर्क इस प्रकार है। ध्यान लगाने की प्रक्रिया को
स्पष्ट कीजिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 250 शब्दों में लिखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। और इसके साथ ही एक और टास्क भी आपको करना है, वो ये है कि आप अपने घर से आएँ, 5-5 मार्क्स बना के लेके आएँ। साथ ही सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना बचाव के उपायों के लिए पोस्टर बनाएं या स्लोगन लिखें या कविता बनाएं। जो भी आप शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, कोरोना से बचे हुए रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। तो सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।